स्टार्ट करते हैं आपके चैनल क्लब स्टडी में। आइए और आज के 10 टॉप जीके को देखा जाए और इसमें आपका कितना स्कोर होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हमने लिया है दोस्तों, और इसमें 10 में से कम आपको 8 मार्क्स लाना है, जिससे ये देखा जाएगा कि आपका प्रिपरेशन कितना अच्छा से अच्छा है। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद में सूत्रों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में सूत्रों की संख्या कितनी है? आपके पास है 3 सेकंड। ऋग्वेद में सूत्रों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ऋग्वेद में सूत्रों की संख्या 1028 है। दोस्त ऋग्वेद में सूत्रों की संख्या 1028 है। आगे बढ़ते हैं। किस वेद में गद एवं पद दोनों है? दोस्तों किस वेद में गद और पद दोनों का व्याख्या किया गया है, बताया गया है? दोस्तों आपके पास 3 सेकंड है। ये दोस्तों यजुर्वेद में गद्य और पद दोनों बताया गया दोस्तों। और सामवेद में दोस्तों संगीत के बारे में बताया गया है। और अथर्ववेद में अभी जादू टोना ये सब पर्दा प्रथा इत्यादि के बारे में दोस्तों बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महर्षि वाल्मीकि किसकी रचना की थी? दोस्तों महाभारत, इंडिका, हर्षचरित्र किसकी रचना की थी? तो दोस्तों महर्षि वाल्मीकि ने इसमें नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं है। महर्षि लोमहर्षि ने किसने रचना की थी? तो ये रामायण की रचना की थी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था? मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था? दोस्तों आपके पास 3 सेकंड है दोस्तों। तो दोस्तों मेगास्थनीज आया था भारत चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। दोस्तों मेगास्थनीज भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? दोस्तों हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? आपके पास है 3 सेकंड। तो दोस्तों हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। दोस्तों एग्जाम में बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हड़प्पा लोग सिंधु सभ्यता का नाम सुन के सिंधु नदी के किनारे मार देते हैं, लेकिन हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? दोस्तों आपके पास है 3 सेकंड। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी। ऑप्शन 2 महावीर स्वामी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के जल सेनापति कौन थे? दोस्तों सिकंदर के जल सेनापति कौन थे? तो दोस्तों सिकंदर का सेनापति तो आपको नाम सुना ही होगा, लेकिन जल सेनापति कौन थे? तो जल सेनापति थे निर्याकस। ऑप्शन 2। और सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के सेनापति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार के शासन काल में कौन भारत आया था? बिंदुसार के शासन काल में कौन भारत आया था? तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है, लेकिन इस ऑप्शन में इसका आंसर नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो बिंदुसार के शासन काल में डाइमेक्स भारत आया था। कौन आया था? डाइमेक्स। याद रखिएगा दोस्तों। कनिष्क ने कब राज्य संभाला था? कनिष्क ने कब राज्य संभाला था? तो कनिष्क ने, आपके पास 3 सेकंड है, कब राज्य संभाला था ये बताना है। तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में राज्य संभाला। दोस्तों कनिष्क 78 ईस्वी में राज्य संभाला था। एग्जाम में कई बार लड़कों 78 AD ईसा पूर्व मार देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, और एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन ही रहते हैं। तो आप 78 ईस्वी मारिएगा। और कनिष्क का जो राज्य वैद्य थे उनका नाम था चरक, जो कि मेडिकल से संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र का नाम क्या था? दोस्तों ये क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है सर। सभी जो भी क्वेश्चन है ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीक़े से ढूंढा गया है, और ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों बताइए। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ने ही
अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था दोस्तों। समुद्रगुप्त ने ही अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि अश्वमेध यज्ञ क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था दोस्तों? ये भी बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था दोस्तों? तो कुतुब मीनार को पूरा करवाया था इल्तुतमिश। लेकिन बहुत क्वेश्चन में ये आता है कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन पूरा कराया था, किंतु कुतुबुद्दीन ने पूरा नहीं, उसे स्टार्ट करवाया था। लेकिन इसको पूरा तरीक़ा से कुतुबुद्दीन ने ही करवाया था, इल्तुतमिश ने ही पूरा करवाया था। और कुतुबुद्दीन इसका नींव धरा था और इसे पूरा करवाने का काम इल्तुतमिश ने किया था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर दें। और इस चैनल से जुड़े रहे, स्टडी के हर तरीके का आपको सवाल क्विज देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे दोस्तों। और हम मैथ, रीजनिंग, जीके सभी टॉपिक हम लाएंगे दोस्तों। आप बने रहें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।